प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। श्री मोदी ने विधानसभा चुनावों में समर्थन जुटाने के लिए नांदेड़ और अकोला में जनसभाएं की। झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि यह समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 में जगह बनाई। भारतीय कलाकार रिकी केज और अनुष्का शंकर 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामित और पंकज आडवाणी ने दोहा में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए महायुति सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2.5 वर्ष में मराठवाड़ा क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क ने यहां विकास के नए द्वार खोले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अकोला में भी एक जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज वार्धा में प्रचार किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परभणी में शिवसेना उम्मीदवारों के लिए एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस बात को दोहराया कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को रोका नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रपुर में वादा किया कि दोबारा चुनाव जीतने पर महायुति सरकार किसानों को पूरी तरह से कर्ज माफी प्रदान करेगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और सांगली जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आज रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमरावती के तिवासा में प्रचार रैली को संबोधित किया। एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने हिंगोली, बीड़ और आष्टी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने हिंगोली और लोहा में रैलियों को संबोधित किया। अंकिता आप्टे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पलामू के छतरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी ओर श्री राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीतियों की आलोचना की और कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गरीबों का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का समर्थन करता है। उन्होंने धनबाद के बाघमारा में एक जनसभा में कहा कि केवल संविधान ही दलितों और गरीबों के हित सुरक्षित रख सकता है। अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, इन सब ने आपको संविधान दिया और आज अगर गरीबों की कोई रक्षा करता है, किसानों की कोई चीज रक्षा करती है, मजदूरों की, तो ये है हमारा संविधान। इस संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए बहुत काम किया है। जब तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे योजनाएं कागज में ही बनता था और कागज में ही दम तोड़ देता था। और इसीलिए जब हम लोग सरकार बनाए तो हमने यही निर्णय लिया कि हम लोगों का सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाला सरकार बनाएंगे।
राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और वाम दलों ने भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं की। राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा में निवेश समाज सेवा का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे मानव संसाधन समृद्ध होता है और वर्तमान तथा भविष्य सुरक्षित बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वास्तव में समाज सेवा है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के 4थे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने में शोध और नवाचार मुख्य तत्व हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को शोध और नवाचार के लिए अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनाई है, जिसमें 2 संस्थान शीर्ष 50 में हैं। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली को 44वां और बॉम्बे को 48वां स्थान मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये उपलब्धि महाद्वीप में भारत की उच्च शिक्षा में प्रगति को दर्शाती है। सूची में आईआईटी मद्रास, खड़गपुर और कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने का लक्ष्य 5.75 लाख करोड़ रुपए का है। केंद्रीय मंत्री बेंगलुरु में आज सिडबी के राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का छोटे उद्योगों को ऋण 9.2% की दर से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि छोटे उद्योगों को 100 करोड़ रुपए के सावधि ऋण की नई क्रेडिट गारंटी योजना का प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इससे छोटे उद्योगों को ऋण के लिए किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और बैंक तथा उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि सरकार राज्य के किसानों को डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रबी फसल की बुआई समय से की जा सके। उन्होंने कहा कि कई जिलों में 23,118 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों में 9,172 मीट्रिक टन और डीएपी राज्य के जिलों में आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब गलियारे को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये गलियारा पाकिस्तान के नारोवाल जिले के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक जाता है, जहां पहले सिख गुरु नानक देव जी ने 18 वर्ष बिताए थे। इस गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश दिवस पर 9 नवंबर 2019 को गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक में किया था। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले 5 वर्ष में 3,42,000 भारतीय श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं। आज 417 लोग गुरुद्वारे की यात्रा पर गए हैं, जो अब तक इस साल की सबसे बड़ी संख्या है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे को संचालित करने और भारत से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने वाले लोगों की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौते को इस साल अक्टूबर में अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रतिष्ठित भारतीय संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 3 बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज को उनकी एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन को बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में 4था नामांकन मिला है। सितार वादक और संगीतकार अनुष्का शंकर को भी इसी श्रेणी में उनकी एल्बम चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए नामांकित किया गया है।
इसके अलावा राधिका वेकारिया को वॉरियर्स ऑफ लाइट और उद्यमी तथा संगीतकार चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए इसी श्रेणी में नामांकन प्राप्त हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2025 अगले साल 2 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। नेपाल में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में जारी दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन में हजारों स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। एक रिपोर्ट। वैदिक एवं आधुनिक विज्ञान सम्मेलन में विभिन्न देशों के 70 से अधिक विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि योग, यज्ञ और ध्यान के माध्यम से विश्व शांति, समृद्धि और विकास प्राप्त किया जा सकता है। इस मेले और प्रदर्शनी में जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के 50 से अधिक स्टॉल हैं। इस आयोजन से नेपाल के जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। राजस्थान के अजमेर में आज विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू हो गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर समेत पुष्कर सरोवर के घाटों व मुख्य बाजारों में विशेष सजावट की गई है। आज शाम पुष्कर के 52 घाटों पर दीपदान और 7 घाटों पर महाआरती की गई। आज से देशी विदेशी पर्यटकों की प्रतियोगिताओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नई समुद्री विमान सेवा शुरू की है। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा और श्रीशैलम को जोड़ने वाली सी प्लेन सेवा स्काई मीट सी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय द्वीपों तक सी प्लेन कनेक्टिविटी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विजयवाड़ा से साइंस इस्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में 28वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज पंकज ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में आकाश भारद्वाज ने रजत पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की पलक ने रजत और अर्शदीप कौर ने कांस्य पदक जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। श्री मोदी ने विधानसभा चुनावों में समर्थन जुटाने के लिए नांदेड़ और अकोला में जनसभाएं की। झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि ये समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। भारत के 7 शैक्षणिक संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 100 में जगह बनाई। भारतीय कलाकार ऋषि केश और अनुष्का शंकर 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामित और पंकज आडवाणी ने दोहा में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।